लेकिन सेबी की चेयरपर्सन 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चीफ माधवी पुरी बूच हिंडनबर्ग के बाद कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माधवी पर सेबी से जुड़े होने के दौरान आईसीआईसीआई बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप लगाया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने सोमवार को सेबी चेयरमैन पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सेबी की भूमिका शेयर बाजार को विनियमित करना है, जहां हम सभी अपना पैसा निवेश करते हैं। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। खेड़ा ने आरोप लगाया कि माधवी पुरी बूच सेबी अध्यक्ष होने के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक से वेतन ले रही थी। उन्होंने कहा कि सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बूच 2017 से 2024 के बीच आईसीआईसीआई बैंक से 16 करोड़ 80 लाख रुपए की नियमित आय ले रही थी। वो सेबी की पूर्णकालिक सदस्य है। फिर आप आईसीआईसीआई से वेतन क्यों ले रही थी? ये बड़ा सवाल है। ये नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद 2019-20 में उनकी सैलरी बढ़ भी जाती है। खेड़ा ने कहा, माधवी पुरी बूच 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी में पूर्णकालिक सदस्य थी। फिर 2 मार्च 2022 को माधवी पुरी बूच सेबी की चेयरपर्सन बनी। सेबी की चेयरपर्सन को नियुक्त करने वाली कैबिनेट में पीएम मोदी और अमित शाह शामिल है। कांग्रेस नेता ने ये भी आरोप लगाया कि सेबी चीफ 3 जगह से वेतन ले रही थी। उन्होंने कहा, माधवी आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और सेबी से सैलरी ले रही थी। और सेबी की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को ये 2 महानुभाव आपके सामने हैं। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये 2 सदस्य हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच। ये 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक, नेक्स्ट स्लाइड, आप जैसा देख पा रहे हैं, ये मेंबर थी, होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। और उसके बाद ये चेयरपर्सन बनी सेबी की 2 मार्च 2022 को। द डेट्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और सेबी एक रेगुलेटर है। सेबी का रोल, जो उसकी भूमिका है, वो मिडिल क्लास, हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका सेबी की है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने साथियों को बोलूंगा, अगली स्लाइड पर आए। ये पहली इरेगुलरिटी, ये पहला गैर कानूनी काम। आप सब तनख्वाह लेते हैं, मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे। अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में हैं, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से तो नहीं लेते होंगे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम जानते हैं नहीं लेते। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं। और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक, सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी, तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। बता दें कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दावा किया गया था कि सेबी चीफ माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। विसल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया कि बूच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है।
हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। हालांकि सेबी की अध्यक्ष और उनके पति ने आरोपों को खारिज करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया था। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच ने 2 पन्नों का एक बयान जारी कर हिंडनबर्ग के दावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र किया गया है उसमें 2015 में निवेश किया गया था और ये माधवी के सेबी का सदस्य बनने से 2 साल पहले का मामला है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए उनके चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। माधवी बूच और उनके पति धवल बूच ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई और कारण बताओ नोटिस का जवाब उनके चरित्र हनन के प्रयास से दिया है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट सेबी की कार्रवाई के खिलाफ लाई गई है। आपको बता दें कि माधवी पुरी बूच मार्केट रेगुलेटर सेबी में टॉप पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। वे होल टाइम डायरेक्टर बनने वाली भी पहली महिला हैं और यही नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर से सेबी चेयरपर्सन तक पहुंचने वाली भी पहली अधिकारी हैं। बता दें, माधवी पुरी बूच ने 2017 में सेबी को ज्वाइन किया था और मार्च 2022 में उन्हें सेबी प्रमुख बनाया गया था। सेबी के 2008 के नियमों के अनुसार कोई भी अधिकारी ऐसा पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता है जिससे उसे प्रॉफिट हो रहा हो या सैलरी मिल रही हो या फिर अन्य पेशेवर शुल्क लिया जा रहा हो। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस